मुसलमानों, तुमने तो अपनी मस्जिदों को वीरान किया, तुमने अपनी बेटियों को बेपर्दा किया, तुमने अपने चेहरों पर से नबी की सुन्नत को ज़बह किया। इस ताकत का क्या फायदा कि मैं मस्जिद को आबाद नहीं करा सका। बाबरी मस्जिद हुज़ैफा मांगती है, मुझे इजाजत दे दो, मैं मंदिर को तहस नहस कर दूंगा। आतंकियों की चाल और गीदड़ भभकी। एक बार फिर पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का ऑडियो सामने आया है। जी हाँ, इस वायरल ऑडियो में वह शहादत की दुहाई देता सुनाई दे रहा है, लेकिन उसकी आवाज और शब्दों में साफ झलकता है कि वह भीतर से बुरी तरह बौखलाया हुआ है। आइए आपको सुनाते हैं और बताते हैं इस वायरल ऑडियो की सच्चाई। मुसलमानों, तुमने तो अपनी मस्जिदों को वीरान किया, तुमने अपनी बेटियों को बेपर्दा किया, तुमने अपने चेहरों पर से नबी की सुन्नत को ज़बह किया, तुमने हराम खा खा के इस्लाम का बेड़ा गर्क करने की कोशिश की, तुमने उलमा के खिलाफ साजिशें रच रच के इन लोगों को रुसवा किया, तुमने मुजाहिदों को दहशतगर्द समझा। मगर मेरा वो हुज़ैफा, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद कर दे, बाबरी मस्जिद के करीब पहुंचा, वहां मंदिर बना हुआ था, गाड़े मार मार के रोने लगा, अल्लाह मैं जवान हूं, मेरी जवानी का क्या फायदा, मस्जिद पे बुत रखे हुए हैं, अल्लाह मेरे जिस्म में ताकत है, इस ताकत का क्या फायदा कि मैं मस्जिद को आबाद नहीं करा सका। फोन करता है, हमने पूछा क्या हाल है, रोने लगा कि अम्मा शिकवा कर रही थी, बाबरी मस्जिद शिकवा कर रही थी। हमने कहा क्या चाहते हो, कहा अम्मा बेटा मांगती है, बाबरी मस्जिद हुज़ैफा मांगती है, मुझे इजाजत दे दो, मैं मंदिर को तहस नहस कर दूंगा और जिंदगी आनी जानी है। कोई ये तो नहीं कह सकेगा कि हुजूर की उम्मत खत्म हो गई। जब शहादत का वक्त आया, 2 दिन पहले उसकी वालदा ने ख्वाब में देखा, 6 फुट लंबा बेटा आ रहा है, अम्मा के सर पे ताज रख रहा है। अम्मा रोती हुई उठ गई, आलिम के पास गई कि ताबीर दे दो। आलिम चुप बैठ गया, उधर से खबर आ गई कि उसने मां के सर पे शहादत का ताज रख दिया है। मसूद अजहर इस ऑडियो में खुद को और अपने संगठन को मजबूत दिखाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। वह दावा करता है कि उसके पास बड़ी संख्या में फिदायीन मौजूद हैं, लेकिन असल में यह बयान उसके डर और हताशा को उजागर करता है। ऑडियो में वह कहता है कि उसके आतंकी रात के 3 बजे उठकर सिर्फ शहादत मांगते हैं, न बीवी, न पैसा, न घर, न गाड़ी, न मोटरसाइकिल, न ही आईफोन जैसी चीजें। वह बार बार यह दोहराने की कोशिश करता है कि उसके लोग किसी सांसारिक सुख की चाह तक नहीं रखते। मसूद अजहर आगे कहता है कि ये फिदायीन उसे खत लिखकर जल्दी भेजने की गुहार लगाते हैं, कभी अल्लाह का वास्ता, कभी रसूल का वास्ता और कभी मदीना शरीफ की दुआएं का हवाला देकर। वो यहाँ तक दावा करता कि उसके पास फिदायीनों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर उसने खुलासा कर दिया तो दुनिया भर की मीडिया में हंगामा मच जाएगा। लेकिन इस दावे में भी उसकी घबराहट साफ महसूस की जा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि इस ऑडियो की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बताना चाहेंगे कि इस आतंकी संगठन के कई ठिकाने तबाह किए गए हैं और मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्यों के मारे जाने की भी खबर है। जैश के ही एक कमांडर ने रैली में माना था कि बहावलपुर पर हमले में मसूद का परिवार पूरी तरह बिखर गया था। ऐसे में यह ऑडियो कोई ताकत का प्रदर्शन नहीं बल्कि एक सोची समझी आतंकी चाल है। मसूद अजहर इस ऑडियो के जरिए युवाओं और बच्चों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। ये साफ नजर आता है वह उन्हें गुमराह कर यह दिखाना चाहता है कि आतंकी रास्ता ही शहादत और जन्नत का रास्ता है। असल मकसद कमजोर होते संगठन का मनोबल बढ़ाना और नए चेहरे भर्ती करना है। ऑडियो सुनने के बाद ये साफ हो जाता है कि यह सिर्फ डर फैलाने और गीदड़ भभकी देने की कोशिश है। भारत की कार्रवाई से टूट चुके आतंकी नेटवर्क को दोबारा खड़ा करने की एक नाकाम साजिश, जो मासूम युवाओं और बच्चों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें हिंसा की आग में झोंकना चाहता है। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।